नमस्कार। इंडियन डिप्लोमेसी की एक और फतेह, शानदार फतेह। ये फतेह है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे। पाकिस्तान की सबमरीन्स को जरूरत थी पुराने बैटरीज की। नई बैटरीज तो इन्हें पहले ही मना कर दी गई थी। अब पुरानी बैटरीज की जरूरत थी। पुरानी बैटरीज भी इन्होंने ग्रीस से मांगी थी, जो कि उन्हें मना कर दी गई है। ग्रीस ने बोला हम आपको बैटरी नहीं दे सकते। ये पूरी की पूरी कवायद हमारे जयशंकर साहब कर रहे थे, फॉरेन मिनिस्टर, और फॉरेन मिनिस्टर ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये स्पेशली ध्यान रखा था कि ग्रीस से हमारे रिश्ते अच्छे रहे। उन्होंने एक विजिट भी किया था ग्रीस, और ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया विजिट किया था, और उसके बाद इनकी बातचीत कॉन्स्टेंटली चल रही थी, जिसके बाद ये डिनाई किया गया। नई बैटरी कोई देने के लिए तैयार नहीं था। पुरानी बैटरी अब मना कर दी गई। अच्छा, ये बैटरी कितनी जरूरी है ये भी मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान के पास इस समय छोटी छोटी सबमरीन छोड़ के, जैसे जैसे बोलते हैं छोटी सबमरीन, वो सबमरीन छोड़ के बड़ी सबमरीन में 5 ही थी। इन 5 की बैटरी के साथ प्रॉब्लम आ रही है। ये रिफिट में गई थी। टर्की रिफिट होके आई। रिफिट मतलब दोबारा पुराने इक्विपमेंट हटाए, नए लगाए गए। कुछ पुराने रडार थे जिनमें एडवांस रडार लगाए गए। माल पूरा वही रहा, बॉडी वही रही। उसके बाकी इक्विपमेंट्स चेंज किए गए। रिफिट में गई थी, टर्की ने किया। टर्की के पास बैटरी नहीं थी। पुरानी दोस्ती है इनकी, तो टर्की ने दे दिया, चलो ठीक है, रिफिट दे दिया। लेकिन अब आगे बैटरी कहां से मिले? बैटरी तो इन्हें चाहिए थी ग्रीस से। ग्रीस ने सीधे सीधे मना कर दिया, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये लंबी कवायद चल रही थी इंडिया की तरफ से। टर्की ने इनको दिया क्या? गाजी एर्तुगरुल, है ना। अब दोस्ती टर्की के साथ ही इनकी अभिशाप बन गई, क्योंकि ग्रीस की तो दुश्मनी है ना टर्की से। ये टर्की से रिफिट कराओ और हमसे ले लो, और इंडिया भी उसमें। खैर, नो डाउट इंडिया की एक डिप्लोमेसी चल रही है, और इंडिया ने बार बार बोला कि भाई हमसे आप दोस्ती रखना चाहते हो तो पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट मत देना। ये चीज अब कई कंट्रीज मानते हैं और कर भी रहे हैं, जैसे F-16 वगैरह पाकिस्तान को कोई इक्विपमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। ये 5 सबमरीन जो है पाकिस्तान की, ये हैं कौन सी? ये सारी अगुस्टा क्लास सबमरीन है। अगुस्टा क्लास फ्रेंच सबमरीन, ये 1990s के दौर की सबमरीन है, और अब इनको हो लिया 30 साल। कुछ को 30, कुछ को 25, कुछ को 23, ऐसे साल हो चुके। मतलब जैसे बोले कि रिटायरमेंट के आसपास पहुंच रही है। नई सबमरीन इन्होंने ऑर्डर की हैं, उनकी भी हालत बताऊंगा। नई सबमरीन जो इन्होंने ऑर्डर की है वो भी रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है वो भी बताऊंगा। इनके पास अब सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों की हालत खराब है। पहली चीज, इन्होंने PNS खालिद, एक सबमरीन, ये अगुस्टा क्लास सबमरीन थी। ये अगुस्टा 90B क्लास सबमरीन है। ये सबमरीन इन्होंने खालिद बिन वहद, जो कि अरब के मिलिट्री कमांडर थे, उनके नाम पे दी। इनके पास अपने तो कोई लीडर है नहीं, अपने तो कोई आदमी है नहीं। अरब के मिलिट्री कमांडर्स के नाम पे सबमरीन होती हैं, और बाहर के लोगों के नाम पे, जैसे इनके अब्दाली और ये मिसाइल है ना, गौरी, बाहर के लोगों के नाम। ऐसे ही इन्होंने नाम किया। एक और PNS साद है, एक और PNS हमजा है। अच्छा, PNS साद भी बाहर का नाम है, साद भी इनका अपना नहीं। हमजा, हमजा जो है प्रॉफेट मोहम्मद के भाई थे, उनके नाम पे रखिए। इनके पास 2 सबमरीन 70 क्लास सबमरीन है, PNS हुस्मत और PNS फुरमत। अब PNS हस्मत हुर्मत, ये दोनों नाम भी फॉरेन के ही हैं, ये भी कुछ अरब कमांडर्स ही थे। तो ये पूरी की पूरी पांचों सबमरीन जो हैं, इनकी, इनमें बाकी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, लेकिन बैटरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी। अच्छा, ये अगुस्टा क्लास सबमरीन, ये मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास, इंडिया के पास जो है, हम कलवरी क्लास सबमरीन है हमारे पास। वो स्कॉर्पियन क्लास है, अगुस्टा का एडवांस्ड वर्जन। और स्कॉर्पियन क्लास हम खुद अपने कंट्री में बना रहे हैं, तो हम इनसे एडवांस्ड चल रहे हैं। ये तो बच्चे हैं, इनसे हम क्या करेंगे? हम चाइना को टक्कर दिए घूमने। चाइना के पास सबसे बड़ी फ्लीट है नेवी की, ये बात माननी पड़ेगी। सबसे बड़ी फ्लीट है चाइना के पास नेवी की, और हमारी फ्लीट उससे छोटी भले ही है, लेकिन एडवांस्ड है, और हम खुद बना रहे हैं। चाइना अपने इंजन कहीं जर्मनी से ले रहा था, मैं उस पर आऊंगा अभी। जर्मनी से ले रहा था, अब इंजन भी मिलना बंद हो गया, और चाइना के इंजन बड़े बकवास है। ऐसे इंजन है जिस पर भरोसा कोई नहीं करना चाहता। क्या, आगे बात करते हैं। अब ये बैटरी की प्रॉब्लम जो है कन्वेंशनल सबमरीन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। बैटरी, बैटरी इस तरीके से नहीं होती जैसे हमारे घर में टॉर्च है, उस तरीके से बैटरी नहीं होती। बैटरी ऐसी होती है कि कन्वेंशनल सबमरीन डीजल पे चलती है। अब डीजल को चाहिए ऑक्सीजन जलने के लिए। वो ऑक्सीजन कहां से मिलती है डीजल को? डीजल जब जो डीजल सबमरीन है वो ऊपर आती है, सरफेस पे आती है, समुद्र से बाहर, मतलब पूरा बाहर नहीं, थोड़ा सा बाहर निकलेगी। डीजल जलाती है, जला के जनरेटर उसका बिजली बनाता है, और बिजली बनाने के बाद उसका जनरेटर करता क्या है? बैटरी चार्ज कर लेता है। उसकी बैटरी एक मेजर, एक बड़ा बड़ा एक एरिया में बैटरी होती है। उसकी जो बैटरी होती है, वो उसको बाकी टाइम, जब वो नीचे जाती है,
तब उसको बिजली देता है, बिजली सप्लाई, और उसी से चलती है पूरी सबमरीन। तो दिस बैटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बैटरी ना हो तो सबमरीन डूब जाए, क्योंकि सबमरीन को चाहिए कहीं ना कहीं चलाने के लिए कुछ, और उसका उसका सारे टाइम जनरेटर नहीं चलता है, ये बात तो है। अब जहां पे बात है कि क्या इससे होगा, इसकी सबमरीन फ्लीट पूरी की पूरी ड्राउन हो सकती है, ये बात बहुत बार बोली जा चुकी है। और खतरा ये कि अगर पूरी सबमरीन फ्लीट ग्राउंड हुई तो इनके लिए पेट्रोलिंग कौन करेगा, इनको पेट्रोलिंग करने की जरूरत पड़ती है ना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट ये कि ये जो एक्सपोज थे, जो इन्होंने पिछले साल मांगी थी, वो बैटरीज, पुरानी बैटरीज नहीं तो मना हो गई थी ना, पुरानी बैटरीज इन्होंने पिछले साल मांगी थी, तो उससे कंसिडर हो रहा था, और हमारे हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां जा रहे थे। ग्रीस में ग्रीस में ये जरूरी है कि आप गवर्नमेंट से परमिशन लें कुछ भी एक्सपोर्ट करने के लिए। ग्रीस का इंडिया ने पास्ट में बहुत सपोर्ट किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ग्रीस गए थे अभी हाल में, मतलब 2026 जून 2021 में, और ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे मार्च 2022 में, 22 और 23 मार्च 2022। और ग्रीस के इंडिपेंडेंस डे में अभी कुछ दिन पहले, ये 5-6 दिन पहले, हमारे जयशंकर साहब ने ग्रीस को मुबारकबाद भी दी थी। यही इसे ही तो डिप्लोमेसी बोलते हैं, यही तो बातचीत होती है दोनों कंट्रीज के बीच में। और इस बातचीत में टर्की की जो क्लोजनेस थी, यानी कि टर्की से जो दोस्ती थी ग्रीस की, वो भी सामने आई। सबको समझ में आया कि बेटा मामला गड़बड़ है, ये टर्की क्या कर रहा है, टर्की से दोस्ती कर रहा है, और ग्रीस जो है, ग्रीस के साथ प्रॉब्लम का है। एक छोटा सा कंट्री साइप्रस, उस पर उस पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी, टर्किश पॉपुलेशन भी थी। टर्की ने वहां इन्वेड करके, यानी कि अपनी सेना भेज के आधे पे कब्जा कर लिया। अब वो आधा या ताले से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम वो ग्रीस के पास है, साइप्रस। आधे से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम वो टर्की के पास है, और एक डीमिलिटराइज जोन है उसमें, जिसमें यूएन है। अब ग्रीस वाला जो एरिया वो क्रिश्चियन एरिया है, टर्की वाला जो एरिया वो मुस्लिम एरिया है, और एक यूएन का जोन, राइट। ये साइप्रस किसका है? या साइप्रस क्रिश्चियंस का है, मुस्लिम्स का है, या साइप्रस ग्रीस का है, टर्की का है, या साइप्रस इंडिपेंडेंट कंट्री है? इस पे ही झगड़ा ग्रीस से है, और यूरोपियन यूनियन में ये आपस में बहुत है। ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा यहाँ पे भी सामने आया। ग्रीस तो पहले खुंदक में था कि मेरे एरिया में आर्मी लेके बैठा है, तो इसलिए भी दुश्मन के दोस्त को दुश्मन मानते हुए भी कैंसिल किया गया। इंडिया का, ऑफ कोर्स इंडिया का था, इंडियन डिप्लोमेसी ने बहुत बड़ा काम किया, वो भी एक रीजन था। तो ये भी समझने वाली बात है कि आपस में गाजी एर्द को लेना कितना महंगा पड़ा इस पाकिस्तान को। पाकिस्तान बोलता है ना कि मैं हूं और मेरे को तो बहुत सारे कंट्री सपोर्ट करते हैं जी, मेरे साथ तो मुस्लिम उम्मा के सारे कंट्री हैं। वो सऊदी अरेबिया साथ है, जो कि इंडिया से अच्छी दोस्ती रखता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो यूएई मुस्लिम उम्मा है, वो जो कि हमारे कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो टर्की, जो कि टर्की अभी एक बार इंडिया ने बोला बोला था कि हम बायरक्तार ड्रोन खरीदना चाहते हैं, तो वो पिछ गया था सामने, उसने कश्मीर बोलना बंद कर दिया था। वही वही टर्की उसका दोस्त है ना। ये एजिंग फ्लीट 5 की, और नई सबमरीन चाहिए पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने चाइना की युआन क्लास सबमरीन्स मांगी। अब उनको पाकिस्तान ने नाम दिया होंगुर क्लास। अब होंगुर शार्क को बोलते हैं, इसलिए होंगुर क्लास। इनके नाम जो है ना, ये भी सारे ऐसे ही होते हैं भैया, है ना। अब बात करें कि क्या कहानी है इसमें। जो 8 की वो था, 8 का जो इन्होंने खरीदने थे, 8 में से 4 चाइना में बन के आनी थी, और 4 यहाँ कराची में पाकिस्तान में बननी थी। लेकिन हुआ क्या, डिले हो गई। क्यों डिले हुई? डिले इसलिए हुई कि इंजन नहीं मिल रहे। इंजन जो है उसका जर्मनी से आना था, जर्मनी ने इंजन देने से मना कर दिया। हालांकि जर्मनी चाइना की सबमरीन्स के लिए इंजन देता है, नो डाउट। यूरोपियन यूनियन 1989 में ही चाइना को मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने पे बैन लगा चुका है। उसके बाद भी उसके बाद भी यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज थे जो कि चाइना को मिलिट्री इक्विपमेंट बेच रहे थे। अब वो बैन यूरोपियन यूनियन का, उसको हर कंट्री अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा था। तो बहुत सारे कंट्रीज दे रहे थे, बहुत सारे नहीं दे रहे थे। सबके सब ये बोल रहे थे हाँ इसमें इतने में बैन है, इतने में नहीं। जब पैसा आता दिखता है ना, तो यूरोपियन यूनियन की हालत यही होती है, इसमें कोई शक नहीं। आज इंडिया में पैसा लेके पहुंचे तो वो सबके सब बोल देते हैं हाँ नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, नथिंग नो, ऐसे ही वो कर रहे थे। अब जहां तक बात
अब जर्मनी के साथ या यूरोप के साथ जो प्रॉब्लम्स आई चाइना की, उसके बाद जर्मनी ने इंजन रोके। अब इंजन रोके तो ये 8 सबमरीन्स भी रोकी। चाइना का इंजन कोई नहीं लेना चाहता। अच्छा, इससे पहले थाईलैंड ने भी एक डील की थी कि हम ले लेंगे यही सबमरीन युआन क्लास चाइना से, लेकिन इंजन जर्मनी वाला होना चाहिए। अब इंजन जर्मनी वाला मिला नहीं इन्हें, तो थाईलैंड ने तो अपनी डील ही कैंसिल कर दी, भैया हमें नहीं चाहिए तुमसे। लेकिन पाकिस्तान को कोई और कंट्री मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करने के मूड में नहीं है, न दिखता है। क्योंकि पाकिस्तान से तो इंडिया बोल देता है साफ कि हम आपसे तब खरीदेंगे जब आप पाकिस्तान को नहीं दोगे। तो एक चीज ये, दूसरी चीज, जितनी भी हेरा फेरी है, मतलब जितना भी पाकिस्तान इक्विपमेंट खरीदता है वो सारा का सारा वो हेरा फेरी से, जैसे F-16 आया था, राइट, इंडिया आया और वो अटैक करके भाग गया और फिर उसके बाद वहां गिर भी गया तो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। झूठ भी बोलते ये तो कोई आदमी नहीं चाहता कि भैया, और ऊपर से ये रेड़ मार देते हैं हर चीज की। F-16 को इतना खराब मेंटेनेंस या जो बोलो आप, मैं नहीं जानता, F-16 को अगर MiG-21 गिरा दे बाइसन, तो MiG-21 F-16 से सुपीरियर, मतलब वो कुछ जैसे कि फिएट ने एक फेरारी को मार के रहा, वो वाली हालत हो गई थी। तो वो बेइज्जती भी कराया अपनी कंट्री की, अपने इक्विपमेंट की, और उसके बाद फिर इन्हें दे भी तो कोई देना नहीं चाहता। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, जब देखा कि इंजन नहीं मिल रहे जर्मनी से, उन्होंने कहा आप अपने इंजन लगा दो यार, चाइना के इंजन से ले लेंगे, हमें कोई और दे ही नहीं रहा सबमरीन, और कौन देगा। इंडिया खरीदता है 50, 20, 10, और ये खरीदते 2, 1 फुटकर, तो ये कोई कौन देगा भाई। इंडिया की कलवरी क्लास आप देखिए कितनी आ रही है, और एक एक सबमरीन में करोड़ों का गेम होता है, तो कौन चाहेगा भाई, ज्यादा बेच खरीदने वाले को लेंगे ना सबके सब। फिर उसके बाद इन्होंने दिसंबर 2021 में स्टील कटिंग सेरेमनी कर दी कि भैया ठीक है, हाँ आप वहीं दे दो। अब उसके बाद भी कहानी वहीं फंसी थी, क्योंकि नहीं, इंजन नहीं मिल रहे थे। जर्मनी की एक कंपनी है मोटर एंड टर्बाइन यूनियन, एमटीयू और फॉक्सवैगन जो कि कार बनाती है, उसकी एक फ्रेंच सब्सिडरी है जिसे बोलते हैं MAN। ये दो कंपनीज चाइना को इंजन प्रोवाइड कर रही थी 2 साल पहले थे, अब बंद कर दिया। एमटीयू ने, ये रिसर्च मेरी नहीं है, स्टॉकहोम की इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी कंपनी है, उसने बोला है कि एमटीयू ने चाइना को 100 से ज्यादा, करीब 100 के आसपास इंजन दिए हैं डिस्ट्रॉयर्स के लिए और सबमरीन्स के लिए 1993 से 2020 तक। तो अगर अगर उन्होंने 100 के आसपास इंजन दिए हैं तो उनको तो फायदा हुआ ही होगा। लेकिन चाइना का इंजन टेक्नोलॉजी नहीं, सबमरीन की भी नहीं है, मतलब है तो वो कैसी हो, वो सब बकवास सब जानते हैं। तो चाइनीज इंजन टेक्नोलॉजी पे कोई भरोसा नहीं चाहता। थाईलैंड ने इसीलिए तो अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया कि हमें चाइनीज सबमरीन नहीं चाहिए। वहीं पे जाके कहानी रुकती है कि चाइनीज इंजन सबमरीन, चाइनीज जो इंजन है वो किसी काम के नहीं है, और ये सबमरीन जो है चाइनीज सबमरीन अब आ भी जाएंगी ये 8, तो कितनी काबिल होंगी कि वो इंडिया की लेटेस्ट कलोरी क्लास से बढ़ जाए या स्कॉर्पियन क्लास से बढ़ जाए, और उसके बाद हमारी अपनी अरिहंत क्लास से बढ़ जाए, क्योंकि अरिहंत क्लास की भी हमारे पास बन रही है और हम बना रहे हैं, अपनी इंडिजिनस बना रहे हैं सबमरीन को, तो अरिहंत क्लास से बढ़ जाए। और चाइना की कैपेबिलिटी भी यहाँ पे उजागर होती है कि चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटी कितनी है, और उसके सबमरीन कैपेबिलिटी कितनी है। चाइना भी यहाँ पे औकात में आता है, चाइना की भी ये भी पता लगता है। अच्छा, चाइना का हम G20 की बात ना करें, चाइना के F-17 की बात ना करें, वो सारी भी अलग करते हैं, चलो साइड में, क्योंकि शक तो उन पे भी है ना, चाइना के पास एरियल रिफ्यूलर्स हैं कि नहीं, इस पे भी शक है। चाइना ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाया है, लेकिन उस एयरक्राफ्ट कैरियर की काबिलियत पे भी शक है। हालांकि वो ब्लूप्रिंट जो है चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका ब्लूप्रिंट पता लगता है कि रशिया से आया है, और रशिया एक अच्छा दोस्त भी है चाइना का, तो हम मानते हैं। लेकिन चाइना की ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि चाइना की कैपेबिलिटी पाकिस्तान की कैपेबिलिटी से पता लगता है कि चाइना की कैपेबिलिटी क्या है, क्योंकि चाइना की तो एक भी खबर बाहर नहीं आती है। चाइना की सारी खबरें जो है दबी रहती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से कुछ कुछ खबरें, बहुत सारी खबरें तो वहां से नहीं आती, कुछ कुछ खबरें सामने आती हैं। हमने देखा JF-17 ग्राउंडेड है, हमने देखा कि चाइना की दूसरी टेक्नोलॉजी ड्रोन जो है वो ग्राउंड किए गए। अब चाइना की सबमरीन आने दो, सबमरीन की भी औकात पता चल जाएगी, राइट। चाइना के जो टैंक्स आए थे पाकिस्तान में, उनका रेडिएटर गर्म हो रहा था, तो लड़ेगा कैसे भैया। ये सारी कहानियां हमें दिख रही थी, लेकिन चाइना की हालत खराब है और पाकिस्तान की भी हालत खराब है।
और विक्ट्री कौन किसकी है? विक्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी और जयशंकर की डिप्लोमेसी की। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।